धर्मात्मा राजा हैं और उन्होंने मेरे गले में सर्प डाला इसलिए कि वो प्यासे थे, वो भूखे थे, वो चाहते थे कि मुझे पानी मिले। उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैं ध्यान में था, पानी नहीं पिला पाया, इसलिए उन्होंने खीज में मेरे गले में सर्प डाल दिया। लेकिन तूने जो उनको शाप दिया है वो इसके काबिल नहीं थे। पांडव वंश के राजा को तूने मरने का शाप दे दिया, वो बड़ी मृत्यु 7वें दिन आवे, लेकिन तुझे पता है कि उसके बाद में क्या होगा? राजा अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो राजा के यहाँ तो दुराचार, पापाचार, व्यभिचार ये सब होंगे ही होंगे। तूने गलत काम किया है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। इसने जो शाप दिया है वो अकल से नहीं दिया, निरी अज्ञानता के साथ शाप दिया है। इधर ये कह रहे हैं कि भगवान मेरे बेटे को अकल देना, उधर वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे कोई दंड दो जिससे कि मैं निष्पाप हो जाऊं। जब ये प्रार्थना कर ही रहे थे तभी समीक ऋषि ने भेजा एक अपने शिष्य को कि जाकर के परीक्षित को सावधान करके आओ। क्या बोल करके? कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमको मेरे बेटे ने शाप दिया है कि तक्षक नाग तुमको डसेगा, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इन 7 दिनों में अगर तुम अपने कल्याण के लिए कोई साधन कर सकते हो, किसी युक्ति का सहारा ले सकते हो तो ले लो, बाकी तुम्हारी इच्छा। और जैसे इनको जिन्होंने ये सुना उसने आकर के बताया कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो इन्होंने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। फतेहपुरिया जी, जय हो, जय हो। बचने का कोई प्रयास नहीं किया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। क्या किया? पत्नी से बोले, इरावती से, कि मैं जा रहा हूं। कहां? बोले मैं गंगा तट पर जा रहा हूं। क्यों? कल मुझे शाप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पत्नी क्या बोली कि फिर तेरा क्या होगा, इससे पत्नी को कोई मतलब। ये कह रहे हैं कि इरावती कोई किसी के संग न तो आता है और न कोई किसी के संग जाता है। मेरे सर पर मृत्यु खड़ी है, आज से 7वें दिन में मर जाऊंगा। तेरा क्या होगा, इस चिंता में मुझे रहना चाहिए कि मुझे अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। तो जब वो बोली तो उसने भी कहा कि अगर मृत्यु सर पे खड़ी है तो कल्याण का ही साधन करना चाहिए। तो बोला ये मत बता कि मेरा क्या होगा। पत्नी जब सामने आ जाती है तो पति के पैरों में रुकावट आ जाएगी कि भाई इसको मैं ब्याह के लाया हूं, फेरे में वचन दिया था तो वचन का पालन करना है। ये सारी रुकावटें जो आती हैं, उन्होंने कहा तुम मेरे आगे रोड़ा मत बनो, मुझे जाने दो। कोई किसी के न तो साथ आया है और न कोई किसी के साथ जाएगा। एक है प्रसीवते जंतु रेक एव प्रलीयते, एकोन भुक्ते सुकृत। कर्म करेगा कोई तो उसको अकेले कोई फल मिलना है, दुष्कर्म करना है करेगा तो भी उसे अकेले कोई फल मिलना है। एकोन भुक्ते सुकृतम एव च दुष्कृतम। कोई किसी के काम नहीं आता, अपने कल्याण में व्यक्ति स्वयं काम आता है। गीता में भी ये स्पष्ट लिखा है। सब शास्त्र ये कहते हैं, पत्नियों को लाभ दिया हुआ है कि पति अगर कोई पुण्य कर रहा है, पति अगर कोई पूजा कर रहा है, पति कुछ धर्म कर रहा है तो उसका आधा पत्नी को मिल जाता है। लेकिन पत्नी का क्या हुआ, पति को नहीं मिलता। यानी ये 1.5 गुने फायदे में रहती हैं। अपना कमाया हुआ तो पूरा का पूरा मिलेगा ही, 50% पति का भी मिलेगा। इसलिए पति कहे कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा देने जा रहा हूं तो उसे रोको।
50% तो उसको मिल ही जाएगा। इस बात को जो महिलाएं दिमाग में रख लेती हैं कि 50% की कमाई तो बिना किए मिल जाएगी, वो उल्टा याद दिलाती हैं कि सुन रहे हो, बोले हाँ, बोले आज पूर्णिमा है तो बोले यमुना स्नान कर आओ, आप यमुना स्नान करके आ जाओ। ये मेरे साथ होता है, इसलिए मुझे अनुभव है। हमारी श्रीमती जी का शरीर खाई पिए हुए घर की हैं, तो पैरों में गंगा स्नान करने से, पानी ठंडा होता है गंगा जी का पानी ठंडा होने के कारण पैर उनमें सूजन आ जाती है। तो हमें वो एक दिन पहले याद दिला देती हैं कि कल वहां, और हमको भाई साहब भूल भी जाए तो बाहर सोफे पे ला करके अंडरवियर, बनान और लोटा और वो सब बाहर रख देती है। पूछा मैंने, भाई तुम ऐसा क्यों करती? हम तो, हमारे कॉम्प्लेक्स में गंगा जल ही आता है, मतलब पानी से गंगा जल से हम नहाते हैं, बाथरूम में भी पानी गंगा जल ही है, क्यों गंगा नीचे बहती है, हम ऊपर रहते हैं और वो पानी वहीं से आता है। तो वो कहता ना, मुझे तो पुण्य तब मिलेगा जब आप वहां जाके, तो 50% के चक्कर में वो हमारा भी स्नान खैर हो जाता है। तो आप रोकना मत उनको आगे बढ़ने। मेरा भला इसमें है कि मैं अपना परलोक सुधार लूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। यदि मैंने अब देर कर दी, तुम्हारी बातों को मैंने मान लिया, इस लाड़ में आ गया कि चारों बच्चे अनमैरिड हैं, बच्चे हुआ नहीं हुए हैं, बच्चे जो है ना वो वयस्क भी नहीं हुए हैं, और मैं जा रहा हूं। तो सीधी सीधी बात है, तुम्हारे दिमाग में ये बात है, ये मैंने माना, लेकिन मुझे अपना परलोक सुधारना है, इसलिए मुझे जाने दो। इसको क्या कहते हैं? विवेक। ये अकेली पत्नियों के लिए नहीं है कि वो पतियों को नहीं रोकें, बल्कि पति भी पत्नी को नहीं रोकें अगर उनका ध्यान भक्ति में है तो। विवेक मीन्स द्वारपाल, गार्ड। जो कोई भी हम एक्शन लेते हैं, जो कोई भी हम काम करते हैं, तो काम करने से पहले हमारे हृदय में एक बात आती है कि नहीं आती कि भाई ये करो, ये मत करो। अब जो मान जाते हैं कि इसको करना ठीक नहीं है, मीन्स उन्होंने विवेक का आदर किया, मीन्स उन्होंने जो द्वारपाल के रूप में जो हमारे पास विवेक है, इसकी बात को मान लिया। जिसने इस द्वारपाल को सम्मान किया, हट मन के हिसाब से चले, उन सब की कुगते होनी ही होनी है। ये जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, वो मन की मानने से हैं, विवेक की मानने से नहीं हो रहे। जिसने स्थान दिया विवेक को, उसको ईश्वर की प्राप्ति कन्फर्म है। ज्ञान मीन्स विवेक। जो विवेक को आत्मसात किए हुए है, उसकी मुक्ति में कोई संशय है ही नहीं। तो ये बिना चिंता ये किए कि पुत्र छोटे हैं, जन्मेजय का इन्होंने राज तिलक किया, और राज तिलक करके ये सीधे गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए। वो गंगा जी कौन सी हैं जिसके किनारे ये बैठे हैं? कल आपने तो बोला सुखताल, तो फिर आज क्या हो गया? अरे भाई वो जो स्वर्गाश्रम से गंगा जी आ रही है, वो सुखताली होके तो जाती हैं, तो वही तो गंगा किनारा है। तो वो सुखताल में जाके ये वहां उस गंगा जी के किनारे पर जाकर के